ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज का वीडियो है कि जब आप शिरडी जाएंगे तो कहाँ आप बाबा के चरण पादुका के और बाबा का ओरिजिनल जो सटका है उसके दर्शन कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ। तो देखिए साथियों, बाबा जो अपने पैरों में पहना करते थे चरण पादुका, और बाबा के पास एक सटका भी हुआ करता था, जो एक डंडा था बाबा का, जिससे बाबा कभी कभी दंड भी देते थे भक्तों को जो कोई गलत कार्य करता था, या बाबा जिससे गुस्सा होते थे उसकी पिटाई उस डंडे से पड़ जाती थी। तो सटका कहते हैं उसको। तो उसके दर्शन और बाबा की मोजड़ी के दर्शन और ओरिजिनल फोटो जो बाबा ने स्वयं बैठकर बनवाई, इजाजत दी बाबा ने, और एक चित्रकार ने बाबा की वो फोटो बनाई, उसके दर्शन आप कहाँ कर सकते हैं? वैसे तो ज्यादातर जो शिरडी जाते हैं, ज्यादातर भक्तों को पता होगा कि कहाँ पर ये बाबा के दर्शन इन चीजों के हो सकते हैं। लेकिन जो नए हैं, जो पहली बार शिरडी जा रहे हैं या जाते हैं लेकिन पता नहीं है, यह वीडियो उनके लिए है कि बाबा के चीजों के दर्शन आप कहाँ से कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें तो बाबा की म्यूजियम में रखी हुई हैं। वहां पर ही शिरडी समाधि मंदिर के पीछे ही जब आप निकल कर जाएंगे अंदर से बाबा के दर्शन करके, तो जो दीक्षित वाड़ा है, जिसका मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया है, वहीं पर बाबा का म्यूजियम भी बना हुआ है। और उस म्यूजियम में आप बाबा की वस्तुओं के, बाबा के जो बर्तन थे खाने पीने के, बाबा के बिस्तर, बाबा की बहुत सारी चीजें बाबा की आपको उसके अंदर दिखेंगी। की चिलम दिखेगी आपको वहां पर। श्यामा जो घोड़ा था बाबा का, उसकी भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को वहां पर मिलेगी। जो जीन होती है घोड़े की, वो मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें आपको बाबा के जो वस्तु संग्रहालय है, म्यूजियम है, वहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन जो बाबा की चरण पादुका है, मोजड़ी है बाबा की, है ना, वो बाबा की कहाँ देखने को मिलेंगी मैं बता देती हूँ। जब साईं भक्तों आप बाबा के दर्शन करने समाधि मंदिर में जाएंगे, जब बाबा का मेन हॉल शुरू हो जाएगा तो लाइनें दो तरफ से जाती हैं। एक बाबा के पैरों की साइड से जाती है और एक बाबा के सिरहाने से जाती है। तो जो पैरों की साइड से आप जाएंगे, जब दर्शन के लिए बाबा के पैरों की साइड से जाएंगे, बाबा के चरणों की तरफ से जाएंगे, तो जैसे ही आप दर्शनों की उस लाइन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि साथ में ही एक राउंड शीशा लगा हुआ है। उस शीशे के अंदर जो दर्शन आपको बाबा की तस्वीर के होंगे, वो बाबा की ओरिजिनल तस्वीर है। और वहीं पर उस तस्वीर के आगे बाबा का ओरिजिनल सटका और बाबा की चरण पादुका जो ओरिजिनल है, बिल्कुल बाबा के समय से बाबा ने उन्हें पहना था और बाबा उस सटके को अपने पास रखते थे, उसके दर्शन आपको वहीं पर होंगे। जब भी मौका मिले दर्शन करने का, जितनी बार भी आपको दिन में मौका मिलता है, आप हर बार उनके दर्शन लीजिए। बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको वो दर्शन मिलते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है और वो सीधे भी निकल जाते हैं लाइन में, लेकिन जिन्हें पता है वो सब लोग वहां दर्शन करते हैं। तो यही मैं बताना चाह रही थी इस वीडियो में कि आप भी बाबा के उन चीजों के दर्शनों का लाभ उठाएं। ऐसा ना हो दर्शन करके आप निकल जाएं और वो चीज आपसे मिस हो जाए। तो बाबा की उन मोजड़ी को, बाबा के उस सटके को श्रद्धा पूर्वक नमन करिए और अपनी आंखों को धन्य करिए बाबा की उन चीजों को देखकर कि वो बिल्कुल ओरिजिनल है। उसमें कुछ भी चीज मतलब मॉडिफाई नहीं की गई है। वो जैसे थे वो वैसे ही है। आप देखेंगे तो रोम रोम आपका खिल उठेगा कि ये उस समय की चीज है, ये बाबा ने छुआ है, बाबा के हाथों का है, ये बाबा का सटका है। तो आप जाइए और बाबा की चीजों के दर्शन करिए। और म्यूजियम तो जरूर जाना, क्योंकि म्यूजियम में तो बहुत सारी बाबा की चीजें रखी हुई हैं। बाबा से रिलेटेड जो बाबा उस समय अपने यूज करते थे, वो सारी चीजें वहीं पर हैं। बाबा की हांडी है वहां पर, और बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा ने अपने जीवन में यूज करी, जो बाबा के करीब रहती थी। और इसी तरह आप द्वारका माई जाएंगे तो वहां भी आपको बाबा की बहुत सारी चीजों के दर्शन होंगे। द्वारका माई में बाबा की चक्की के आप दर्शन करिए जाके। बाबा ने जिस चक्की में गेहूं पीसकर हैजे को भगाया था, वो चक्की भी आपको द्वारका माई के एक कोने पर रखी हुई मिलेगी। आप दर्शन करने के लिए द्वारका माई के अंदर जाएंगे ना,
तो राइट हैंड पर वो चक्की रखी हुई है और बाबा का घड़ा भी रखा हुआ है जिससे बाबा पानी पिया करते थे, अपने पास द्वारका माई में रखते थे। वो घड़ा भी है आज, वो भी आप उसके भी दर्शन करिए, जाके बाबा की उन चीजों को प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए बाबा से भर भर के। क्योंकि शिरडी जाए तो हमसे कोई भी ऐसी चीज छूट ना जाए जिसका हमें बाद में आके लगे। और फिर बाबा का बुलावा जब होता है, जाता तो भक्त जब ही है ना। कई बार तो बाबा एकदम से ही बुला लेते हैं, कुछ महीनों में ही बुला लेते हैं, और कई बार भक्त लोग इतना वेट करते हैं, रोते हैं, पर बाबा का बुलावा नहीं आता। क्योंकि हमारे ऐसे जानने वाले हैं जो खुद रेलवे में भी हैं, उनको टिकट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो आराम से जा सकते हैं। लेकिन हमेशा वो, जब भी मैं मिलती हूँ उनसे, तो वो यही कहते हैं कि आप लोग आराम से शिरडी पहुंचते हैं, लेकिन बाबा का बुलावा हमें ही क्यों नहीं आता। तो साईं की ऐसी कृपा हर किसी पे नहीं होती है। बाबा देर सवेर हर भक्त को शिरडी बुलाते जरूर हैं, लेकिन वो उसका कितना समय है ये कोई नहीं जानता। कई बार तो बाबा महीने में कई बार चक्कर लग जाते हैं कई लोगों के तो, और कई सालों से भी नहीं आए हैं। तो इसीलिए जब भी आप जाएं तो बाबा की इन चीजों के दर्शन जरूर करें। द्वारका माई में भी बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। बाबा का वो पत्थर भी है जिसपे बाबा बैठा करते थे द्वारका माई में, उस पत्थर को तो अब तो सारी चीजें कवर कर दी है, लेकिन मुझे ऐसा सौभाग्य बाबा ने दिया था कि वो चीजें मैंने ओरिजिनल सारी टच की हुई हैं, बाबा का आशीर्वाद लिया हुआ है। अब तो उनको कवर कर दिया है, तो हाथ वहां तक नहीं जा सकता आपका, या किसी का भी ना गंदा हाथ लगे, इसलिए उसको कवर कर दिया है। और बाबा का चूल्हा है द्वारका माई में, जिसमें बाबा ने हांडी रखकर बाबा सभी के लिए खाना बनाया करते थे। बाबा सबको अपने हाथों से परोसा करते थे। वाह क्या दिन थे वो, क्या समय था वो, जब स्वयं बाबा साईनाथ ब्रह्मांड नायक अपने हाथों से बनाए और सभी को प्रेम पूर्वक खिलाएं। वो तो अब हमारे जीवन में वापस नहीं आने वाला समय, लेकिन हाँ महसूस कर सकते हैं कि हम द्वारका माई में हैं और हम भी उन्हीं भक्तों की कतार में हैं जो उस समय बाबा की द्वारका माई में हुआ करते थे। और चूल्हे के पास ना आपको वो खंबा भी दिखेगा जिससे बाबा टेक लगा के बैठा करते थे, और कुकिंग पूरी बाबा कर लिया करते थे। तो आप ये सब चीजों के दर्शन लेना ना भूलें। बाबा की तुलसी वृंदावन भी वहां रखी हुई है, तो इन सब चीजों का दर्शन आप करें। मेन तो आप समाधि मंदिर में जाइए, ये चीजें तो आपको विजिबल होती हैं, लोग दर्शन करते हैं जो द्वारका माई में है। माई में जब भी लोग जाते हैं ना, तो वो इन चीजों के दर्शन तो आपको हो सकते हैं, क्योंकि वो खुले में ऐसे ही रखी हैं। और जिनको पता है कि ये बाबा से रिलेटेड है तो वो दर्शन अच्छे से ले लेते हैं। कईयों को तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन जो समाधि मंदिर के अंदर है उसके दर्शन आप जरूर करना, क्योंकि दर्शनों की लाइन में लगने की वजह से ना कि हमें बाबा के दर्शन लेने हैं, तो हम उन चीजों का ध्यान भूल जाते हैं। पर अब जब भी आप शिरडी जाएं तो आप उस शीशे से बाबा के दर्शन जरूर करें। बाबा की मोजरी के, बाबा के सटके के दर्शन जरूर करें। वही सटका और मोजरी वीरवार के दिन बाबा की पालकी में रख दिए जाते हैं और चावड़ी जाते हैं। तो जाइए शिरडी और बाबा की उन चीजों का आप अपनी आंखों से दर्शन करिए, महसूस करिए कि उस समय बाबा इन चीजों को कैसे यूज करते होंगे, बाबा कैसे रहते होंगे। तो ये सब चीजें सोचने वाली हैं, बाबा से मतलब कनेक्ट करती हैं। तो साईं भक्तों, मैं शिरडी जाती हूँ तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, इसीलिए वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ ताकि आपको भी हर चीज का लाभ मिल सके। मुझे भी ये नॉलेज बहुत टाइम बाद आई है, मैं भी नई थी शिरडी में, मुझे भी कुछ नहीं पता था। और जैसे जैसे बाबा से जुड़ती गई, बाबा ने अपने करीब करा, वैसे वैसे बाबा ने अपनी हर चीज का मुझे रूबरू कराया, दर्शन कराया। और अब मैं चाहती हूँ कि जो लोग नए हैं, जिन्हें नहीं पता है, वो भी इन चीजों का लाभ उठाएं और बाबा सबको आशीर्वाद दें, बाबा सदैव सबके साथ रहें, यही कामना करती हूँ। चलिए भक्तों, फिर और किसी नई वीडियो के साथ, बाबा की किसी नए मिरेकल्स के साथ, जो भी बाबा साईनाथ हमारे मुझे आज्ञा देते हैं मैं वो काम करती हूँ। उसी टॉपिक पर मैं अब और वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा, तो आप अच्छे से वीडियो वॉच कर पाएंगे, देख पाएंगे। मुझे भी ये चीजें
धीरे धीरे करके पता चली हैं और मैं ये सब चीजें आप में बांटना चाहती हूँ। चलिए साईं भक्तों, फिर मिलते हैं बाबा की किसी और लीला के साथ, किसी और मिरेकल्स के साथ। तब तक ओम साई राम, जय साई।